एवरीवन, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल एमिनेंट इंस्टीट्यूट। आप लोग अच्छे ही होंगे और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे रहिए। अब तो बहुत सी चीज़ें खुल गई हैं, आपके स्कूल कॉलेजेस ही सारी चीज़ें खुल गई हैं, तो ज़रूरत हो तो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा फालतू मत घूमिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? जेनेटिक्स चल रहा है। जेनेटिक्स का आज क्या है? पार्ट 2 हम लेके आए हैं। तो इससे पहले हमने जो चीज़ें पढ़ी उसको जल्दी से रिकॉल करते हैं। हमने कुछ आपके टर्म्स पढ़े थे स्टार्टिंग में जो आपकी जेनेटिक्स में यूज़ होते हैं क्रॉस करते टाइम। जब हम क्रॉस करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो उस टाइम जो आपके वर्ड्स यूज़ होते हैं वो मैंने आपके पहले पार्ट में एक्सप्लेन किया है। और मेंडल ने जो काम किया है उसका उन्होंने जो डाई हाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया है वो हमने पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया है। उनका फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, ये सब हमने किया था। उनका सबसे मेन हमने जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था वो था लॉ, किसके? मेंडल्स के लॉ हमने पढ़े थे। तो मेंडल्स के लॉ उन्होंने कितने लॉ दिए हैं? 3 लॉ दिए हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस में दिया था और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस में दिया था। तो आज हम उसी को आगे अब लेके बढ़ेंगे। हमारा लॉ तक तो हो गया, हमने क्रॉस करा लिया मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। उसके बेसिस में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस ये सारी चीजें पढ़ी। डोमिनेंस जब वर्ड आ रहा है तो उसी से अभी 2 चीजें आपको और पढ़नी है, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है? जो आपका मेंडल ने लॉ बताया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका ये एक एक्सेप्शन हो सकता है। आप ऐसा मान लो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये एक्सेप्शन में आप ले लो, जहाँ पे जो डोमिनेंट ट्रेट है आपका, आपने कैरेक्टर लिया था, कैरेक्टर के 2 आपके ट्रेट मैंने बताया था, ट्रेट होते हैं, या आप टॉल हो गए, डॉर्फ हो गए, राउंड हो गए, या रिंकल्ड हो गए, येलो हो गए, ग्रीन हो गए, ऐसे मैंने आपको ट्रेट बताया था। तो जो आपका कोडोमिनेंस होता है उसमें क्या होता है? आपका जो ट्रेट है, 2 ट्रेट है, उसमें एक आपका डोमिनेटिंग ट्रेट होगा, एक रेसेसिव ट्रेट होगा। जो डोमिनेटिंग ट्रेट है वो पूरा ओवरलैपिंग नहीं कर पाता किसके ऊपर? रेसेसिव ट्रेट के ऊपर। वो पूरी तरीके से रेसेसिव को नहीं दबा पाता। वो किस में होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है। और कोडोमिनेंस में क्या हो जाएगा? दोनों हमने 2 ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? डोमिनेटिंग ट्रेट। अभी हम क्या लेते थे? एक तरफ हम डोमिनेटिंग ट्रेट लेते थे, एक तरफ रेसेसिव ट्रेट लेते थे। अब क्या ले लिए? हमने दोनों तरफ डोमिनेटिंग ट्रेट ले लिया है। तो जब हम दोनों डोमिनेटिंग ट्रेट ले लेते हैं तब क्या होता है? तब जो F1 जनरेशन में जो हमारी जनरेशन बनती है वो क्या बनेगी? वो दोनों आ जाएंगी, दोनों डोमिनेटिंग ट्रेट आ जाएंगी और नया आपका ट्रेट मिल जाएगा, नया जीनोटाइप आपको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? देखिए, अगर आपको ये है कि हमारा हरा कलर है, हम डोमिनेटिंग है, और हमारा लाल कलर है, हम भी डोमिनेटिंग है, तो जब आप दोनों को करा दोगे तो हरा लाल दोनों आ जाएगा ना। तो इससे तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसका ये आपका ज़्यादा इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा। ये कलर आपका दूसरा कलर दे देगा, और जब ये दूसरा कलर ना दे, आपको आधा मतलब ग्रीन भी रहे और रेड भी रहे, तब वो क्या हो जाएगा? कोडोमिनेंस हो जाएगा। मतलब दोनों अपना कैरेक्टर दिखा रहे हैं, अपना ट्रेट दिखा रहे हैं। तो कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल हो जाता है AB ब्लड ग्रुप। आपको पता होगा ह्यूमंस में कितने टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं। एक आपका मतलब पॉजिटिव निगेटिव की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, सिंपल कि आपका A होता है, B होता है, O ग्रुप होता है, O ब्लड ग्रुप होता है, और एक AB ब्लड ग्रुप होता है। तो वही AB ब्लड ग्रुप जो है वो किसका एग्जांपल है? आपका कोडोमिनेंस का। हम क्या पढ़ रहे हैं? कोडोमिनेंस। इससे पहले हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या पढ़ा था? जो आपका ट्रेट आएगा, जो डोमिनेटिंग ट्रेट होगा वो रेसेसिव ट्रेट को ओवरलैप कर देगा और सिर्फ खुद को शो करेगा F1 जनरेशन में। पर कोडोमिनेंस में आपका क्या होगा? हमने यहाँ पे क्या लिया? देखिए, आपका जो AB ब्लड ग्रुप बनता है, ये AB जो आपका क्या बना है? ये ब्लड ग्रुप। हमने ये एग्जाम्पल लिया है AB ब्लड ग्रुप क्योंकि इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जो हमने AB ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल लिया है उसमें हम क्या कर रहे हैं? इसका जीनोटाइप क्या होगा? इसका जीनोटाइप ये है, ठीक है, ये इसका जीनोटाइप है। तो यहाँ पे इसीलिए या तो देखिए क्या होता, अगर डोमिनेटिंग होता तो
तो क्या होना चाहिए, भले बी का भी था, आपका ब्लड ग्रुप ए ही बनना चाहिए। या अगर बी डोमिनेटिंग है तो सिर्फ ब्लड ग्रुप क्या बनना चाहिए, बी बनना चाहिए। पर यहाँ पे आपका ए भी डोमिनेटिंग है, बी भी डोमिनेटिंग है। वो हमें कैसे पता चलता है, देखिए जब आपका ए ब्लड ग्रुप बनता है तो वो कब कब बन सकता है, आपका ए ब्लड ग्रुप इस जीनोटाइप में रहेगा तो बनेगा, मतलब दोनों आपके जो एलील्स हैं वो क्या है, ए वाले हैं, होमोजाइगस है। या फिर हमको पता है जब आपका ओ का होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये ओ को ओवरलैप कर दे रहा है, ओ ब्लड ग्रुप आपका नहीं आता जब वो ए के साथ आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ओ रेसेसिव है, ए क्या है, डोमिनेटिंग है। हमें हेट्रोजाइगस में ही पता चलता है ना कौन सा डोमिनेटिंग है कौन सा रेसेसिव है, क्योंकि जब हम इसका क्रॉस कराते हैं तो जो आपको रिजल्ट आया, अगर ए आया मतलब ए डोमिनेटिंग, ओ आया ओ डोमिनेटिंग, आपको हेट्रोजाइगस से पता चल जाता है। उसी तरह बी में, जब बी के हेट्रोजाइगस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी और यहाँ पे ओ हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये ओ को ओवरलैप कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, बी ही बनता है, और होमोजाइगस में तो बनेगा ही जब दोनों आपके एलील बी वाले होंगे। तो यहाँ पे यही हो रहा है, ये हमारा फ्यूजन हो गया। आपको पता है यहाँ पे ये आपका जो ब्लड ग्रुप का है ये मल्टीपल एलीलिज्म फॉलो करता है, आपके मल्टीपल एलील्स हैं इसमें। वैसे हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, अगर कोई कैरेक्टर है तो उसके दो ही आपके ट्रेट होते थे ना। जैसे हमने प्लांट पी प्लांट के उसके हाइट के जो लिया था तो उसमें टॉल के लिए ये था और शॉर्ट के लिए ये था, उसमें दो ही तो एलील हैं, दो ही एलील थे। पर आप ब्लड ग्रुप में देखो आपके पास ए है, बी है और ओ है, तीन आपके पास ट्रेट आ गए, है ना, तीन एलील आ गए। तो ये तीन एलील जब आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म। और मल्टीपल एलीलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है आपका एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। ह्यूमंस का जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो मल्टीपल एलीलिज्म का है। तो कोडोमिनेंस आपका मोस्टली जब आप मल्टीपल एलीलिज्म करते हो उसमें आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था एबी ब्लड ग्रुप का। तो यहाँ पे एबी ब्लड ग्रुप में यही हो रहा है, आपका जो ए है वो भी डोमिनेटिंग ट्रेट है, बी जो है वो भी डोमिनेटिंग ट्रेट है, और सिर्फ ओ रेसेसिव है। तो यहाँ पे कितने आपके पैटर्न बन जाएंगे, देखिए ये वाला आपका कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे आपका ए डोमिनेटिंग बी डोमिनेटिंग दोनों ट्रेट आ गए, तो दोनों अपना फंक्शन दिखाएंगे और ए बी बनाएंगे, ठीक है ना। ए पूरा बनेगा ना बी बनेगा, दोनों बनेंगे। तो ये आपका कोडोमिनेंस हो गया, जब कोई हार ना माने, दोनों जिद पे अड़े रहे और दोनों जाए नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो आपका ये क्या बन गया, ए बी बन गया। तो देखिए जब हम ब्लड ग्रुप का करते हैं, हम ब्लड ग्रुप का समझ लेते हैं कितने जीनोटाइप बनेंगे। अगर हमें ए ब्लड ग्रुप चाहिए, बी चाहिए और ओ चाहिए, तो कब कब बनेगा, कौन कौन से जीनोटाइप में बनेगा, जब हमारा ये पैटर्न रहेगा होमोजाइगस तब बनेगा, और जब हमारा हेट्रोजाइगस रहेगा ओ के साथ रहेगा, क्योंकि ओ क्या है यहाँ पे, रेसेसिव है, ठीक है। और ये बनेगा होमोजाइगस जब रहेगा, और ये बी ओ के साथ जब बी रहेगा तो भी बनेगा बी ही, क्योंकि यहाँ पे ओ क्या है, रेसेसिव है। और ओ सिर्फ तभी बनेगा जब दोनों पेयर ओ के हों, क्योंकि ये रेसेसिव है। और यही है जब ए बी बन गया, ए बी कब बनेगा, ए बी सिर्फ तभी बनेगा जब ये पैटर्न होगा, ये आपका जब पैटर्न होगा तब क्या बनेगा, ए बी बनेगा। ये बेस्ट एग्जांपल है आपका कोडोमिनेंस का, ठीक है। तो कोडोमिनेंस का आपका ये एग्जांपल हो गया। इसके बाद में एक और वर्ड आपको बोली थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, देखिए दोनों में बन रहे हैं नए ट्रेट, जैसे यहाँ पे ए बी बना ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी आप देखोगे कुछ नया बन जाता है, पेरेंट से कुछ नया बन जाता है, ठीक है। तो वो नया तो बन रहा है पर दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसमें क्या है, दोनों हार नहीं मानते, दोनों कंप्लीटली जाते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें जो डोमिनेटिंग ट्रेट है वो पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर पाता, किसके ऊपर, रेसेसिव वाले के ऊपर करता है, पूरी तरीके से नहीं कर पाता कंप्लीट। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है, यहाँ पे दोनों डोमिनेटिंग है, दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है पर कंप्लीट नहीं हो पाई है, इसीलिए क्या लिखा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस हो जाता
तब तो कोई बात नहीं, तो हमने जो मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है उसके अंदर आएगा। यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा, मतलब कि जो F1 जनरेशन बनेगी वहाँ पे जो डोमिनेटिंग ट्रेट है वो पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर पाएगी रेसेसिव ट्रेट के ऊपर। तो इसका एग्जाम्पल है एक आपका स्नैपड्रैगन, जो आपको प्लांट होता है उसका जो फ्लावर है उसके ऊपर हमने क्या किया, क्रॉस कराया। स्नैपड्रैगन फ्लावर को हमने क्रॉस कराया, तो उसका हमने कलर क्या लिया, जो डोमिनेटिंग कलर है वो है रेड और जो रेसेसिव कलर है वो है वाइट। क्या है, ये रेड है, ये वाइट है, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या लिया है, डोमिनेटिंग ट्रेट लिया है, डोमिनेटिंग ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट लिया है। ये आपके क्या है, पेरेंट्स है। ठीक है, यहाँ से आपका गैमेट बनेगा, सेम बनेगा, दो बनेंगे, आर का ही बनेगा, यहाँ से स्मॉल आर का बनेगा। इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो F1 जनरेशन में हमें ये मिलेगा। होना क्या चाहिए था, यहाँ पे एक कैपिटल आर आ रहा तो रेड बनना चाहिए था, ना रेड। ये अगर कंप्लीट डोमिनेंस हो जाता तो ये क्या बन जाता, रेड बन जाता, जो हमने मोनोहाइब्रिड में पढ़ा था। यहाँ पे टी कैपिटल था तो यहाँ पे हमारा ये बन रहा था, तो हम इसको टॉल कह रहे थे, विजिबल रिप्रेजेंटेशन से जो हमें मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे विजिबल रिप्रेजेंटेशन से क्या मिलेगा, नई चीज मिलेगी, पिंक हो जाएगा। ठीक है, पिंक क्यों हो गया, क्योंकि जो रेड है वो वाइट पे पूरी तरीके से क्या नहीं कर पाया, ओवरलैपिंग नहीं कर पाया, अपना डोमिनेटिंग कैरेक्टर पूरी तरीके से इस पे नहीं दिखा पाया, तो इसलिए उसका एक नया कलर बन गया, पिंक बन गया। तो ये क्या है एग्जाम्पल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको इसी से फ्यूज कराओगे ना, जब क्रॉस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे। देखिए पनेट स्क्वायर हमने ऐसे बनाना है, आप जल्दी से पनेट स्क्वायर बना लिया करो, बहुत ही आसान होता है। इधर की फीमेल हो गई, इधर की मेल हो गई। ठीक है, तो एक गैमेट आर कैपिटल बनेगा, एक स्मॉल बनेगा, इधर भी एक कैपिटल एक स्मॉल। तो ऐसे हम करेंगे, एक कैपिटल बना, एक हेटेरोजाइगस बनेगा और एक होमोजाइगस रेसेसिव बना। तो अब हम फिनोटाइप रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप, ठीक है, तो इसका क्या निकलेगा, देखिए हम अभी तक जब उसका लेते थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते थे तो फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा क्या आता था, 3:1 आता। जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने कराया तो 3:1 आता था ना F2 जनरेशन में। अब देखना यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे इसलिए नहीं है, देखिए जीनोटाइप हम पहले करते हैं। आपको कितने तरह के पैटर्न दिख रहे हैं, और ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, ये तो सेम है। वो ये रेशियो हमें उसमें भी मिलता था जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था P का, तो 1:2:1 ही जीनोटाइप का मिल रहा था। पर यहाँ पे ये जो 2 है, ये वाला जो हेटेरोजाइगस है, क्या वो रेड है, क्या वो डोमिनेंट ट्रेट फॉलो कर रहा है, नहीं, यहाँ पे वो नया ट्रेट ला दिया, पिंक ला दिया, नया आपको विजिबल दिखने लगेगा ट्रेट। यहाँ पे ना वो रेड है, ना डोमिनेंट है, ना रेसेसिव है, वो नया ट्रेट बन गया है। तो अब फिनोटाइप में हम कैसे करेंगे, रेड, पिंक एंड वाइट का रेशियो हम निकालेंगे। तो इसका रेशियो ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हेटेरोजाइगस आपको दिख रहे हैं। तो ये आपका एक, आप ये भी कह सकते हो, आप जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस है, ये क्या है, एक्सेप्शन है मेंडल के वर्क का। मेंडल जो एक्सपेरिमेंट दिए उससे रिलेटेड जो लॉज दिए उसका आपका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनके एग्जाम्पल्स याद रखे रहिए। को डोमिनेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका AB ब्लड ग्रुप है। AB ब्लड ग्रुप में भी आप और अंदर पढ़ो, मल्टीपल एलिलिज्म आता है AB ब्लड ग्रुप हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें ABO 3 आपको ट्रेट मिलते हैं। एक कैरेक्टर क्या है, ब्लड ग्रुप। आपको ब्लड ग्रुप डिसाइड करने ना, पर उसके कैरेक्टर क्या हो गए, ABO AB 4 हो जाएंगे, है ना, यहाँ से आपके 4 बन जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। मैंने अभी आपको टेबल बना के बताई थी कि कौन कौन से किस जीनोटाइप में कौन सा आपका ब्लड ग्रुप बनेगा। कोडोमिनेंस में ये होता है। ठीक है, जब हम कोडोमिनेंस पढ़ते हैं तभी हम एक चीज पढ़ लेते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है, क्या मैं बोल रही, हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं,
हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग में आर्टिफिशियल सिलेक्शन हमने किया। क्या किया? आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया। सेलेक्टिव ब्रीडिंग किसके हेल्प से कर सकते हैं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन से कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है आपका वो हमेशा डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन नहीं होगा, आपका हमेशा डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा। ये मैं आपको बताऊंगी, ये आपके इवोल्यूशन में आएगा। आप ये अभी समझो, सेलेक्टिव ब्रीडिंग विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन आपका हमेशा क्या होगा? डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा। तो इसमें हम करते क्या हैं? हम ये करते हैं कि कोई अगर हमें ब्रीड हमें चाहिए, हम हाइब्रिड बना रहे हैं ना, यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं? क्रॉस करा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन जो बन रहा है, नेचुरल बन रहा है, हम उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हम हाइब्रिड जनरेशन बना रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं? हमें जो चाहिए, जो हमें चीज़ें चाहिए वो मान लीजिए किसी में डोमिनेटिंग है, ट्रेट है, अलग अलग है। आपके में कुछ डोमिनेटिंग ट्रेट है, किसी में कुछ डोमिनेटिंग ट्रेट है, और हमें क्या चाहिए? हमें दोनों वो ट्रेट किसी एक में चाहिए। तो हम तब क्या करते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं आर्टिफिशियल की मदद से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है रोजी काऊ। रोजी काऊ हमने बनाया है, हाइब्रिड काऊ है वो, जो आपके बहुत मिल्क प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? हम दो मान लीजिए काऊ लिए, दो काऊ हमने लिए, दोनों में कुछ अलग अलग डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। ठीक है, कुछ ज़्यादा दूध देती है, मतलब कम, एक है जिसकी लाइफ पीरियड ज़्यादा है, या रिप्रोडक्टिव साइकिल तो सेम होगी, लाइफ टाइम पीरियड उसका ज़्यादा है, या खाना कम खाती है और प्रोडक्शन ज़्यादा देती है, या हेल्दी है या देसी है। ऐसा कुछ हमने अरेंजमेंट कर दिया कि एक इसमें बेनिफिट है और एक इसमें बेनिफिशियल पॉइंट है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? हमें दोनों काऊ नहीं रखनी है, हमें एक ही काऊ रखनी है, पर हमें प्रॉफिट क्या चाहिए? दोनों का चाहिए एक में। तब हम क्या करेंगे? इसका डोमिनेटिंग ट्रेड भी लेंगे, इसका डोमिनेटिंग ट्रेड लेंगे, और जब क्रॉस करेंगे तो आपके को डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ये ऐसा नहीं होगा कि ओवरलैपिंग हो जाएगी या इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेटिंग है दोनों, तो क्या होगा? एक ही काऊ में दोनों के बेनिफिट आ जाएंगे। ठीक है, तो को डोमिनेंस ये आपकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग में यूज होती है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग आर्टिफिशियल की मदद होती है, और आर्टिफिशियल जो सिलेक्शन है आपका हमेशा डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा। ये पॉइंट अभी याद रखे रहो, आगे आएगा। ठीक है, तो को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे आपका खत्म होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आप एग्जाम्पल याद कर लो, स्नैपड्रैगन फ्लावर का होता है। इससे ये क्वेश्चन कभी आ सकता है कि देखिए F1 जनरेशन में मोस्टली आपका यही रेशियो होता है फिनोटाइप का। F2 जनरेशन में जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, यहाँ पे अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया ना, एक ही आपको कैरेक्टर लिया है। यहाँ पे हमने क्या लिया है? फ्लावर का कलर लिया है, तो एक कैरेक्टर लिया। ट्रेट हमारे यहाँ पे दो हैं, तो जब हमने इसका क्रॉस कराया तो हमारा क्या आना चाहिए था? रेशियो 3:1 आना चाहिए था, जैसे हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आया था जब हमने पी का कराया था। पर यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया है? 1:2:1। तो आपसे पूछ सकता है कि किसमें, कौन सी मतलब अरेंजमेंट में या कौन सी प्रोसेस में आपका ये आता है। तो आपको पता होना चाहिए, जब आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा तब आपको फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में 1:2:1 आएगा। इसका एग्जाम्पल पूछ सकता है, स्नैपड्रैगन फ्लावर में मतलब कौन सी आपको प्रोसेस देखी जाती है, उसमें कंप्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट है कि को डोमिनेंस है, या नन ऑफ दीज। तो आपको टिक करना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया, इन को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। ठीक है, देखिए मल्टीपल एलिलिज्म जो आपका है, उसके बाद एक आता है प्लियोट्रोपिज्म। ठीक है, मल्टीपल एलिलिज्म हो गया जिसमें बहुत से एलील, मतलब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा ट्रेड्स प्रेजेंट है ना, जैसे हमने पहले किया था जिसमें दो ही प्रेजेंट थे, इसमें ABO 3 प्रेजेंट है। तो एक प्लियोट्रोपिज्म होता है। प्लियोट्रोपिज्म क्या है? प्लियोट्रोपिज्म, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? हमारा एक जीन है, जैसे हमारा ये है ना, तो इसका क्या काम है? आपके पेड़ की हाइट निश्चित करना। ठीक, ये एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली वन कैरेक्टर। पर यहाँ पे प्लियोट्रोपिज्म में क्या हो जाएगा? वन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी कैरेक्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक जीन बहुत से कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जब ऐसी अरेंजमेंट हो तब वो क्या हो जाता है? प्लियोट्रोपिज्म हो जाता है। तो प्लियोट्रोपिज्म से एक हमें डिसीज कॉज हो सकती है, ह्यूमंस में होती है,
जिसका क्या नाम है, PKU हम शॉर्ट में कहते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, इसका आपको फुल फॉर्म है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये डिसीज हमें हो जाती है। अभी हम डिसीज के बारे में आगे पढ़ेंगे, बस आप इतना समझो, ये आपका प्लियोट्रोपिज्म की वजह से हो जाती है, डिसीज कॉज हो जाती है, जो क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटोसोमल रेसेसिव है। कौन सा, ये हम ऑटोसोमल क्यों बोल रहे हैं, या आज के लास्ट के सेशन में आपको पता चलेगा, ऑटोसोमल रेसेसिव। ठीक है, या जब हम डिसऑर्डर वाला सेक्शन कराएंगे तब आपको पता चलेगा। तो अभी तक ये याद रखो, मल्टीपल एलिलिज्म जब आया, मल्टीपल एलिलिज्म में एलील्स आपके अलग अलग थे। ठीक है, एक ही कैरेक्टर के बहुत सारे आपके एलील्स थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक ही आपका जीन है पर उसके कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझना है, दोनों आपका अलग अलग है, अगेंस्ट है मल्टीपल एलिलिज्म। आपका एक जीन में बहुत सारे ट्रेट, और यहाँ मतलब कैरेक्टर एक ही रहेगा, ट्रेट्स बहुत सारे हैं। प्लियोट्रोपिज्म में जीन एक रहेगा, कैरेक्टर बहुत सारे हैं। सिंपल है, लॉजिक से समझोगे सब समझ आएगा। अब इसके बाद आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ज़रूरी है। इससे हमें ये पता चलता है, देखिए आपके अंदर क्या आ रही है, हेरिडिटी आ रही है, आपके अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, या आपकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आ रही है, तो वो किससे आ रही है, ये किसने पता लगाया, और किससे आ रही है, क्रोमोसोम से आ रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या, मैं पहले टॉपिक लिख देती हूँ। हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ये टॉपिक, तो तभी मैंने बताया था कि जेनेटिक्स आपको क्या बताता है, हेरिडिटी के बारे में बताएगा, इनहेरिटेंस, आपके वेरिएशंस कैसे आए, जीन का आपका बताएगा कैसे पास होती है, इंफॉर्मेशंस पास होती है। तो ये इसी के बेसिस में है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ से आपको सिंपल समझना है, इनहेरिटेंस किसके कारण कॉज होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर भी जीन होता है। जीन आपका क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है, किसका, आपका ये क्रोमोसोम का है, डीएनए का है। और जीन ही आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल का, आप उसका मत समझो, जेनेटिक मटेरियल जो हम बोलते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल हम क्रोमोसोम को भी बोल देते हैं, डीएनए को भी बोल देते हैं, जीन को भी बोल देते हैं, पर उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, बेसिक यूनिट हम किसे कहते हैं, सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है, जीन है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल सबसे बेसिक यूनिट कौन सी है, जीन है, फंक्शनल यूनिट है आपकी जीन है। ठीक है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी दी किसके द्वारा गई है, देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी, देखिए एक होता है लाया, थ्योरी किसने दी, प्रपोज किसने किया, तो सटन एंड बावरी ने इसको प्रपोज किया था। कहा किसके द्वारा गया था, सटन एंड बावरी, इनके द्वारा बोला गया था। ठीक है, और किस बेसिस में बोला गया था, जो मेंडल ने आपके काम किया ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस ये सब कराया, लॉज दिए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बेसिस में इन्होंने क्या बोला कि उनके क्रॉस से ये पता चलता है कि जो आपका इनहेरिटेंस आता है न्यू जनरेशन में, वो क्रोमोसोम की मदद से आता है। ये बोला किसने, सटन एंड बावरी। इसको प्रूव किसने किया, प्रूव्ड बाय, किसके द्वारा किया गया है, थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया है, थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा इसको प्रूफ किया गया है। ठीक है, तो ये प्रूफ किसके मदद से किए थे, किसके ऊपर किए थे, ये इन्होंने किया था फ्रूट फ्लाई के ऊपर किया था, ड्रोसोफिला के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था, फ्रूट फ्लाई के ऊपर किया था, ड्रोसोफिला। इन्होंने क्यों ड्रोसोफिला को ही लिया था, देखिए जो ड्रोसोफिला है उसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, 1 से 2 आपके हफ्ते रहते हैं, फिर चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझना है इसका रीज़न क्यों है, क्यों उन्होंने लिया था, क्योंकि उसकी जो लाइफ साइकिल है वो छोटी है, उसमें जो मेल और फीमेल है वो मतलब डायरेक्ट आप उसको पहचान सकते हो ईजिली, वो क्या है,
विजिबल होते हैं कि मेल है फीमेल है। कैसे? जो फीमेल होगी वो लंबी होगी, ठीक है, लॉन्ग होगी और ब्रॉड होगी, ठीक है, और जो आपका मेल होगा वो छोटा होगा, शॉर्ट होगा और उसका नैरो स्ट्रक्चर होगा। तो ये डिफ्रेंसिएशन था इन दोनों में। और दूसरी बात ये एक मीटिंग इनके बीच में हो गई, मेल फीमेल के बीच में, उसी से इन लोग लार्ज प्रोजनी देते थे, ठीक है, मतलब इनका जो रिप्रोडक्शन होता था ये लार्ज नंबर में होता था। तो इसलिए ये जो आपका फ्रूट फ्लाई था ये एक क्या था, मॉडल आपका ऑर्गेनिज्म है, मॉडल ऑर्गेनिज्म है। ये लेबोरेटरी में इनको मतलब पैदा करना भी बहुत इजी है, इनका खाना वगैरह। तो अगर ये लैब में इनको इन्वायरमेंट दे दी जाए तो फ्रूट फ्लाई बहुत जल्दी आपके ग्रो हो जाएंगे और इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल इनकी धीरे होती है, लाइफ साइकिल तो और भी छोटी होती है ना, प्रोजनी ये बहुत सारी देते हैं। तो ये सब रीजन था इन्होंने ड्रोसोफिला को चूज किया था। तो ड्रोसोफिला को इन्होंने चूज किया और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया। यहाँ से आपको ये दो चीज समझनी है, दो आपको बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। सर्टेन एंड बावरी प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बट प्रूव्ड बाय थॉमस हैट मॉर्गन, ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और ये सारी जो थ्योरीज आ रही हैं किसके बेसिस में आ रही, मेंडल के काम के ऊपर आ रही, मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट है उनके बेसिस में ये सारी आपकी थ्योरीज आ रही हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, आपको और जो इंक्लूड करवाना है आप वो बताइए। और